नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी वादियां। उत्तराखंड में बर्फबारी की येलो अलर्ट के बीच मौसम बिगड़ा और बद्री, केदार, हेमकुंड साहिब समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम में आए बदलाव से फिर ठंड लौट आई है। वहीं केदारनाथ में रुक रुक कर बर्फबारी होने से यहां 4 इंच नई बर्फ जम गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। अब केदारपुरी में बर्फ हटाई जानी है, लेकिन यहाँ फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम ने साथ दिया तो इस माह के आखिर तक सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही अप्रैल पहले सप्ताह से पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। जमीन के फर्जी कागज तैयार कर बैंक से ऋण लेने वाला नटवर लाल चढ़ा हत्या 2 साल से तलाश कर रही थी पुलिस। जमीन के फर्जी कागज तैयार कर बैंक से ऋण लेने के मामले में पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस 2 साल से आरोपी की तलाश में जुटी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शेर राम फाइनेंस कंपनी रामपुर रोड हल्द्वानी व यूको बैंक रुद्रपुर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा गदरपुर से फर्जी तरीके से ऋण लिया था। उत्तरकाशी में 15 किलोमीटर लंबी पंचकोसी वारुणी यात्रा कल वर्णा भागीरथी के संगम बड़ेती से होगी शुरुआत। पंचकोसी वारुणी यात्रा पड़ाव पर स्थित विभिन्न मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सज गए हैं। रविवार 19 मार्च को एक दिवसीय पंचकोसी यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। यात्रा पड़ाव पर पड़ने वाले गांव में ग्रामीणों एवं मंदिर के पुजारियों ने यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचकोसी वारुणी यात्रा एक दिन की होती है, जो वरुणा एवं भागीरथी के संगम बड़ेती से शुरू होती है। चारधाम यात्रा से पहले GMVN में हुई 4 लाख से ज्यादा बुकिंग, कमाई का आंकड़ा 5 करोड़ के पार। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। 22 अप्रैल को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी महीना भर बाकी है, मगर उससे पहले ही GMVN की बुकिंग का आंकड़ा 5 करोड़ रुपए पार कर गया। GMVN की गेस्ट हाउस में लगातार बुकिंग का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ, बोले हर वर्ग का रखा गया ख्याल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने धामी सरकार के बजट की तारीफ की है। निशंक ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखकर बजट बनाए, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर धामी सरकार ने विशेष फोकस किया है। बीते 15 मार्च को धामी सरकार ने भराड़ीसैंण विधानसभा में 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसके बाद से प्रदेश सरकार के बजट के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट का प्रचार कर रहा है। हरिद्वार ज्वेलरी थेफ्ट, 30 लाख के जेवर चुराने वाला छात्र गिरफ्तार, पूरा माल बरामद। भादराबाद थाना क्षेत्र में 15 मार्च की रात को लाखों की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। पुलिस ने छात्र चोर को धर दबोचा है। पकड़ा गया चोर और कोई नहीं बल्कि मकान मालिक के पोते का दोस्त ही निकला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए करीब 30 लाख के गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी पुलिस से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था। इससे पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के 9 कैंट बोर्ड में चुनाव फिलहाल स्थगित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जारी। 30 अप्रैल को देश भर में 56 कैंट बोर्ड सहित उत्तराखंड की 9 छावनी परिषद में चुनाव होने थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इन चुनावों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हैवी रेन से लक्सर में बर्बाद हुई फसलें, किसानों ने की मुआवजे की मांग। बारिश ने हरिद्वार जिले में बहुत नुकसान पहुंचाए। खेतों में खड़ी गेहूं और दलहनी तिलहनी फसलें बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। भारत नेपाल सीमा पर 100 ग्राम सोने के साथ पकड़ा गया युवक, दुबई से लाया था। दुबई से सोना ला रहा युवक भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा गया। इस युवक पर शक होने के बाद SSB ने जब तलाशी ली तो 100 ग्राम सोना निकला। युवक ने बताया कि उसने सोना दुबई से खरीदा था। युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही कस्टम विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। रुड़की में 2 सड़क हादसों में 5 लोग घायल। शहर में अलग अलग क्षेत्रों में 2 जगहों पर सड़क हादसे हो गए। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सड़क हादसे में एक पत्रकार व उसके परिवार के सदस्यों समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को सुचारू करवाया, जिसके बाद लोग अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। असेंबली स्पीकर रितु खंडूरी ने की छोटे जिलों की वकालत, सदन में कांग्रेस MLAs के व्यवहार को बताया गलत। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने छोटे जिले बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। रितु खंडूरी ने ये बात रुद्रबाग काली मठ मां काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कही। आरोपियों की कोटद्वार के कोर्ट में पेशी के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस को कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ गिरफ्तार भी करना पड़ा।
पर्यावरणविद जंगली के मिश्रित वन में छात्रों की पर्यावरण पाठशाला। प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली के द्वारा लगाए गए मिश्रित वन में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पर्यावरण पाठशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं के दल ने मिश्रित वनों के बारे में जानकारी ली और उनसे होने वाले फायदों के बारे में जाना। हल्द्वानी में घर को बना रखा था मय खाना, शराब का जखीरा, देख दंग रह गए अफसर। हल्द्वानी में शहर के बीचों बीच भारी मात्रा में अवैध शराब को अलमारियों में सजाकर रखा गया था। यहाँ लोगों को शराब परोसी जा रही थी, जिसे देख पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि इतनी भारी मात्रा में अवैध शराब किसकी है। कोरोना पीरियड में रखे कर्मचारियों ने की समायोजन की मांग, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना काल में अस्पतालों में रखे गए कर्मचारियों ने समायोजित कराने की मांग की है। नौकरी से बाहर किए गए कर्मियों को रोजी रोटी के साथ ही भविष्य की चिंता सताने लगी है। गुस्साए कर्मियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन छेड़ने की बात कही। लक्सर शुगर मिल की मैली हादसे को दे रही दावत, शिकायत लेकर थाने पहुंचा युवक। लक्सर में फ्लाईओवर पर शुगर मिल की मैली गंदगी आए दिन हादसों का दावत दे रही है। मार्ग पर मैली गिरने से कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। वहीं एक युवक ने शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। लक्सर के घर में ऊपर गिरी बिजली, मकान में आई दरारें, बिजली के उपकरण फूके। हरिद्वार जिले के लक्सर में बिजली गिरने की घटना हुई है। भारी बारिश के बीच लक्सर के दापकी गांव स्थित एक घर में बिजली गिरी। मकान में कई जगह दरारें आ गई। बिजली गिरने से घर के बिजली के अनेक उपकरण जलकर खराब हो गए। हॉट मिक्स में चकाचक होगी खिरसो और थैलीसैंड की सड़कें, 3 मार्गों के लिए बजट जारी। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्ग चकाचक बनने वाले हैं, जिसके लिए शासन स्तर से धनराशि जारी हो गई है। मार्ग दुरुस्त होने से स्थानीय लोगों को आवाजाही में सहूलियत होगी। तीनों मार्गों पर जल्द हॉट मिक्स होना है, जिसका कार्य PMGSY करेगी। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर रोड पर पलटी, चालक घायल। हरिद्वार शिवालिक नगर में कार सड़क पर पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मार्ग पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद पुलिस हादसों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। काठगोदाम में 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर आरिफ गिरफ्तार, 1 हफ्ते में पकड़े नशे के 3 रैकेट। काठगोदाम पुलिस ने स्मैक तस्करी का खुलासा करते हुए दमसी नगर के रहने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 102 ग्राम स्मैक बरामद की है। रामनगर में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं पर हो रहा चिंतन। स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्याएं एवं चुनौतियों को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया, जिसमें जिला एवं बाहर से आए 200 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर PNGPG महाविद्यालय के प्राचार्य MC पांडे ने बताया कि ये सेमिनार स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, उस थीम पर आयोजित किया गया है। DGP अशोक कुमार का बद्रीनाथ दौरा, तैयारियों का लिया जायजा, ITBP जवानों से की मुलाकात। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज बद्रीनाथ पहुंचे। DGP अशोक कुमार ने बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का भी DGP ने जायजा लिया। DGP अशोक कुमार ने पुलिस अधीक्षक चमोली प्रमेंद्र डोभाल को 4 धाम यात्रा के सकुशल संचालन के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस महानिदेशक ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगे ITBP के जवानों से भी मुलाकात की। बनवासा पुलिस ने तेल चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कई अपराधों में रहे हैं शामिल। चंपा जनपद की बनवासा थाना पुलिस ने एक बार फिर तेल चोर गैंग के 2 सदस्यों को यूपी से धर दबोचा है। पुलिस टीम ने नवाबगंज, जहानाबाद, सितारगंज रोड, जिला बरेली से चोरी में संलिप्त अहमद निवासी जिला पीलीभीत व नदीम निवासी जिला बरेली को मई डीजल के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि चोरी की इस वारदात में शामिल एक अन्य अभियुक्त आकाश निवासी नवाबगंज जिला बरेली अभी भी फरार है। पूर्व में आरोपी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। आरोपियों पर हत्या सहित तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरिद्वार में अवैध रूप से शराब परोसने वाले होटल ढाबों पर एक्शन, 3 संचालकों का किया चालान। कनकल पुलिस ने हरिद्वार लक्सर मार्ग पर बने रेस्टोरेंट और ढाबों में अभियान चलाकर शुक्रवार देर शाम शराब पी रहे लोगों को खदेड़ दिया। साथ ही शराब परोसने वाले संचालकों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कनकल पुलिस ने 3 रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर चालान कर दिया। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से शराब पीने वालों से लेकर रेस्टोरेंट संचालकों में अफरा तफरी मची रही। डिबेट कंपटीशन में गढ़वाल विश्वविद्यालय का दबदबा, 150 कॉलेजों में हासिल किया दूसरा स्थान। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 150 कॉलेजों की वाद विवाद प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। बिरला परिसर के छात्र सूरज मिश्रा और राखी डीडेवान ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दोनों छात्रों के श्रीनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जिम कॉर्बेट पार्क पहुंचे 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हाथियों के प्रबंधन की लेंगे जानकारी। 20 देशों के 85 प्रतिनिधि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधि जिम कॉर्बेट में हाथियों के हैबिटेट सेंटर का निरीक्षण करेंगे। टीम 3 दिनों तक अलग अलग माध्यमों से जानकारी एकत्रित करेगी।
धन सिंह रावत बोले, प्रदेश के 20 डिग्री कॉलेज होंगे हाईटेक, शुरू होगी नई स्कॉलरशिप योजना। उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि थैलीसैंण के स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर हाईटेक कॉलेज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्दी 20 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। इस मौके पर धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेज 2 कक्षों का लोकार्पण किया। ब्लॉक मुख्यालय के थैलीसैंण महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले समय में प्रदेश में डिग्री कॉलेजों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हरिद्वार में आयुर्वेद और पशु चिकित्सा सेमिनार, आयुष राज्य मंत्री ने की शिरकत। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री महेंद्र भाई मुंजपारा हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने आयुर्वेद और पशु चिकित्सा सेमिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने इस सेमिनार को लेकर अपने विचार रखे। साथ ही महेंद्र भाई मुंजपारा ने G20 की 2 बैठकें उत्तराखंड में होने पर खुशी जताई। जेईई पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों पर लगी गैंगस्टर, रुद्रपुर का कोचिंग संचालक गिरफ्तार। जेईई पेपर लीक प्रकरण में निलंबित अनुभाग अधिकारी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एक आरोपी वर्तमान में जमानत पर है। एसओ कनकल नरेश राठौड़ की तरफ से पटवारी एवं जेईई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी पेपर लीक मामले में अभी तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। कनकल पुलिस ने पटवारी भर्ती पेपर लीक के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अब जेईई प्रश्न पत्र लीक कांड में फिर से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। शक्ति नहर किनारे से अतिक्रमण हटाने को यूजेवीएनएल ने दिया नोटिस, कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति। देहरादून के विकास नगर में शक्ति नहर किनारे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने की जल विद्युत निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। जल विद्युत निगम ने शनिवार को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर कब्जे हटाने के आदेश जारी किए हैं। तीनों आरोपियों पर तय हुए आरोप, जमानत याचिका खारिज, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज शनिवार को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए। वहीं तीनों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ट्रायल की प्रार्थना की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। इससे पहले भास्कर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।